मदैव पद्मं ज्ञानं वदामि वदतं सदैवम् आत्मोन्नति पूर्णमदैव रूपम् गुरुदेव तुभ्यं जो मेरे हृदय के समस्त विकारों को दूर करके और मेरे उन विकारों से परिचित कराने में जो समर्थ हुए, जो उन विकारों को दूर करके मेरे लिए साधना का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हुए और जो मुझे जीवन के उस आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जाने में सक्षम है जिसके लिए ये सारा विश्व और विश्व के समस्त प्राणी इच्छुक हैं, विचारशील हैं और उनके मन में यह एहसास है कि हम जीवन में सर्वथा तनाव रहित होकर जीवन का एक अपूर्व अद्वितीय आनंद प्राप्त करें जो अपने आप में ही अनिवर्चनीय है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही आनंद आपको प्राप्त हो। कल शाम के प्रवचन में और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चित्रकूट धाम में मैंने ये बताया था कि जीवन का रास्ता और जीवन को पूर्णता को प्राप्त करने का रास्ता अत्यंत कठिन होते हुए भी सरल है। कठिन शब्द इसलिए कि जो ज्ञान आज से 25,000 वर्ष पहले ऋषियों को था उससे उस ज्ञान में वृद्धि हुई है पिछले 25,000 वर्षों में। वह ज्ञान ज्यों का त्यों वहां नहीं रहा। यह आवश्यक नहीं है कि अत्रि ने और कणाद ने जो अणु की रचना की, कणाद ने, वह अणु की रचना वहीं पर समाप्त हो गई, उसके आगे शोध और खोज हुई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आत्मोन्नति और आत्मा को देखने का जो मार्ग या मंत्र बल से किस प्रकार से शीघ्र सफलता पा सके, यह प्रयत्न वैदिक काल में भी रहा, यह प्रयत्न वैदिक काल के बाद पौराणिक काल में भी रहा। वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने हड्डियों के शस्त्रों से युद्ध किए। दधीचि इसके उदाहरण थे और दधीचि की पूरी हड्डियां निकाल करके इंद्र ने उसका वज्र बना करके असुर से सामना किया, क्योंकि उस समय उनकी शोध या ज्ञान या खोज केवल इतनी थी कि सबसे सख्त धातु हड्डी होती है। मगर पौराणिक काल में आते आते, राम के युग में आते आते धातु के तीर, कर्कश और शस्त्र अस्त्र बन गए। द्वापर युग में आते आते और भी उसमें शोध हुई। तो जो शोध विज्ञान के क्षेत्र में होती गई वह शोध ज्ञान के क्षेत्र में भी होती गई। उन ऋषियों के समय में आत्मा को पहचानने और अपने अंतर में ब्रह्मांड को देखने का जो क्रिया थी अत्यंत जटिल और कठिन थी। संसार का सबसे श्रेष्ठतम और सबसे संसार का उच्चतम साधना केवल एक ही साधना है कि हम स्वयं ब्रह्ममय बनकर के उस ब्रह्म को अपने घट के अंदर देख सकें। उस ब्रह्म को घट के अंदर देखने से क्या लाभ, मैं आपको अत्यंत सरल शब्दों में इस बात को समझा रहा हूं। आज के युग में इसकी क्या अनिवार्यता है? आज के युग में जब व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, अपनी घर की समस्याओं से परेशान है, राज्य से परेशान है, समाज से परेशान है, ऐसे समय में क्या यह आवश्यक है कि हम उस ब्रह्म को खोज करते रहे, ब्रह्म में जाके झांके? ये समय बर्बाद करना है या समय का सदुपयोग करना है? क्या चीज है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज की और हमारे जीवन की समस्याएं, दुखियां बढ़ गई हैं, मगर वो बढ़ी है इसलिए कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए और नहीं पहचान पाने की वजह से हमें ये पता ही नहीं है कि
हम इन दुखियों को कैसे सुलझाएं। और आपके पिताजी के समय में जो समस्याएं थी आपके परिवार की, वे समस्याएं आपके सामने भी हैं, वो भी सुलझा नहीं सके, आप भी 45 साल की उम्र तक सुलझा नहीं सके। वो भी शरीर से बीमार रहते थे, आप भी शरीर से बीमार रहते हैं। उनके पति पत्नी में झगड़े होते थे, आपकी भी हो रहे, भाई भाई में फूट उनके सामने भी थी, आपके सामने भी है। उनके सामने भी जो पारिवारिक आर्थिक अभाव था, आपके सामने भी आर्थिक अभाव है। समस्या ज्यों के क्यों है, आप भी आने वाली पीढ़ी को ये चीज देके चले जाएगा कि हम जिंदगी में बहुत परेशान रहे, दुखी रहे, मानसिक सुख मिला नहीं और घर में लड़ाई झगड़े करते चलते ही रहे, और तुम भी बेटे जिंदगी भर यही दुख भोगते रहना और आने वाली पीढ़ी को भी दुख देकर के तुम भी लंबे हो जाना। आखिर ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब हम एक क्षण रुक करके सोचेंगे कि क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? और उन समस्याओं का समाधान विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। विज्ञान ने अनुभव बना करके आपके सामने रख दिया, अनुभव से तो इन समस्याओं का आपको मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। और उसको टेलीविजन बना करके रख दिया तो टेलीविजन से समाज की समस्याएं सुलझी नहीं, शायद उलझी ज्यादा हो। पहले मेरे गांव में 2 लड़कियां भागती थी, तब 20 लड़कियां भागती। विज्ञान ने टेलीविजन ने ये दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसा करने से कोई तकलीफ नहीं है। जब हकीकत में जमीन पर पांव रखता है तब आदमी सोचता है कि ये सब बहुत कठिन है। जब 15-17 साल की उम्र होती है तो सोचता है कि क्या है, भाग जाएंगे, हम एक नया आज आएंगे, या तुम और हम और तुम रहेंगे, कोई चिंता नहीं, माँ बाप और खुश है, तुम चिंता मत करो, भागो। वो भाग जाते हैं और ट्रेन से भोपाल जाते हैं तो भोपाल जाते ही उनको समस्याएं सुलझती है। बस में टिकट चाहिए, पुलिस वाला पूछता घर से भाग गए, अब यहाँ क्या करें, तब जमीन पर पांव पड़ गए। विज्ञान हम ये दे रहा है, इन समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास है नहीं। और विज्ञान के पास इन समस्याओं का समाधान होता तो रीडर डाइजेस्ट एक किताब पत्रिका छपती है, संसार की बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। उसमें ये लिखा है कि पिछले साल अमेरिका में 49% लोगों ने आत्महत्याएं की जो दुखी थे, संतप्त थे, और हमारे यहाँ का आंकड़ा साल भर में 23% का है। भारतवर्ष में 23% आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं या मर जाते हैं, और वहां 50% है, 50% है जो कि अत्यंत संपन्न है, जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध है, विज्ञान के क्षेत्र में उच्च है, और फिर भी उनका आत्महत्या का आंकड़ा ज्यादा है। इसलिए कि विज्ञान इस समस्या को नहीं सुलझा सकता है। हमारे पास फिर भी ज्ञान है। ज्ञान ये है कि चलो ये दुख है तो भगवान ने दिया है तो भोगना ही पड़ेगा, अब इसको क्या करें, भगवान लिख दिया है, यहाँ आदमी एडजस्ट कर लेता है क्योंकि उसके धमनियों में खून है। उस ज्ञान को दिया है, सहन शक्ति दी है, उनमें सहन शक्ति नहीं है, उनका टेम्परामेंट 2 सेकंड में यूज होता है, हम फिर भी सहन शक्ति रखते हैं। यह सहन शक्ति रखने की क्रिया ज्ञान के माध्यम से संभव हुई है। तो जो आपके जीवन की समस्या है, अगर ये जीवन की समस्याएं नहीं सुलझा सके तो जीवन का आनंद मिल ही नहीं सकता। अगर मैं जीवन में परेशान रहूंगा अपने पैसों से और धन से और पत्नी से, पत्नी के स्वास्थ्य से और मेरे खुद के स्वास्थ्य से, बच्चों से, तो फिर वो आनंद वो कौन सी चीज है जो गुरु कह रहे हैं कि आनंद है जिसमें बिल्कुल अखंड आनंद जिसको कहते हैं, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंदम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम भैरवसुतम दीर्घाम पूर्व। वो कैसा आनंद है जहाँ आदमी बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है, जहाँ किसी प्रकार का एक तनाव नहीं रहता। ऐसा जीवन का आनंद तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। और पिछले 1000 वर्षों में भी आपकी और मेरी पीढ़ियों ने उस आनंद को प्राप्त नहीं किया, संन्यास ने भी नहीं किया। वो चाहे जानकी कुंड में बैठे हो, चाहे राम घाट में बैठे हो, वे भी आनंद को अनुभव नहीं कर रहे हैं। वो भी हनुमान चट्टी पे कर गए, वो हनुमान धारा यहाँ पर गए, वहां गए तो वो पूछ देखते रहते हैं कि कोई जजमान आया सुबह 11 बजे तो आया ही नहीं। वो देखते रहते कपड़े जरूर पहने हुए, मगर उनको भी खाने के लिए रोटी चाहिए और आया ही नहीं। अब हनुमान जी को बैठ चढ़ाए और जाते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी को सपा मन का रोट लगाओ और दूसरा लोग रखो और सीधा सीधा
समस्याएं दूर इसलिए नहीं हुई कि न तो उन्होंने कभी चेतना प्राप्त की कि हम समस्याएं दूर कर सकते हैं, न उनको कोई गुरु मिला जो उनको एहसास करा सकता है कि ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोनों कारणों से जब मुझे मालूम ही नहीं रोग का तो मेरा ये रोग क्या है, तो मैं एक डॉक्टर के पास जाऊं, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं, तीसरे डॉक्टर के पास जाऊं, तो डॉक्टर के पास जाने से रोग नहीं मिट रहा है। क्योंकि रोग का जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा कि ये बीमारी है, तब तक वह रोग मुक्त भी नहीं हो पाएगा। और वे भटकते रहे, कभी चित्रकूट भटके, कभी गंगा जी को डुबकी लगाई, कभी सन्यासी के चरणों को छुआ, कभी हनुमान जी को रूप चढ़ाया। इनसे समस्याएं नहीं सुलझ सकी, न आपके पूर्वजों की समस्याएं सुलझ सकी और न आपके पिता की समस्या नहीं सुलझ सकी, न मेरे पिता की समस्या सुलझ सकी। इसलिए कि उनको इस बात का एहसास नहीं था कि मूल रोग कहां पर है, हम क्यों तनाव में, क्यों परेशान है। ये धन की जो परेशानी अगर है तो मेहनत करने में तो कोई कसर रख नहीं रहे, मेहनत तो सभी कर रहे, फिर भी तनाव में है। हम अपने आप को, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, रोज दवाइयां ले रहे हैं, फिर शरीर में फिजिकली फिटनेस नहीं आ रही है। और इतने अस्पताल जितने आज के युग में आपके पास है, उतने उस जमाने में तो नहीं थे, शंकराचार्य के जमाने में तो नहीं थे, फिर भी स्वस्थ थे। इसलिए कि ये तनाव, ये समस्याएं, ये आपकी परेशानियां आपके प्रयत्नों से दूर नहीं हो सकती और हरिद्वार, गंगा और बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने से भी दूर नहीं हो सकती। ये दूर हो सकती है जब हम अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने आत्मा को पहचान सकेंगे, उस मूल तत्व पर जाकर के उसको मान सकेंगे, उसको दूर कर सकेंगे, उसको स्पष्ट कर सकेंगे। यह मूल आवश्यकता है और इस मूल आवश्यकता को जब आप दूर कर सकेंगे तो मेरा गुरु को सार्थक है, क्योंकि मैं उस चौक पर पहुंचा रहा हूं आपको जहां आप तकलीफ में हैं। मैं प्रश्न अपने प्रवचन को प्रारंभ किया था कि यहां गुरु पूर्णिमा में और आज के युग में जब आप दूसरी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो फिर आत्म को ढूंढने की क्या जरूरत है। मैंने प्रश्न यहां से शुरू किया था और मैं ये समझा रहा हूं कि हमें क्यों जरूरत है आत्म को ढूंढने की। मैं 3 दिन से आत्म को क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि आत्म को नहीं पहचानेंगे, केवल इन डालियों को और पत्तों को पानी पिलाने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। और आप उन पत्तियों को पानी भिगो रहे हैं, उन पत्तियों को पानी छिड़क रहे हैं, कभी डाली के ऊपर पानी छिड़क रहे हैं और पेड़ सूखता जा रहा है। पेड़ को हरा भरा करने के लिए तो जड़ में पानी देना पड़ेगा। अब आपको जड़ का ज्ञान नहीं है तो जो पिछले 1000 वर्षों से जो पानी छिड़क रहे हैं अपने शरीर पर और देवताओं पर और उन वृक्षों पर, उससे तो पेड़ हरे भरे नहीं हो रहे, न तुम्हारा जीवन हरा भरा हो रहा है, न जीवन का आनंद प्राप्त कर रहा है। जीवन का आनंद कुछ और है और वो जीवन का आनंद आप तब प्राप्त कर सकेंगे जब आप उस जगह पहुंचेंगे। तब आप मेरे सामने खड़े होकर कहना कि वो आनंद कैसा है, अभी आप आनंद कैसा ले रहे हैं। वो अपने आप में अद्वितीय आनंद है और इस जीवन में अगर आनंद नहीं प्राप्त कर सके, आपके आने वाली पीढ़ियां उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनको बजाने वाला नहीं मिलेगा, उनको एहसास करने वाला भी नहीं मिलेगा। आप एहसास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैंने आपको एहसास दिलाने की कोशिश की, आपकी पिछली पीढ़ियों को एहसास दिलाने की कोशिश की नहीं। क्यों नहीं की? मैं भी हरिद्वार गया और पंडित जी को कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा कि बाप मर गया, कैसे आए हो? मेरा पिताजी तो पहले मर चुके, तो 7 रात रखना उनके दिमाग में तो चाहिए नहीं। उनको मेरी तनाव में क्यों आया, उनके दिमाग में एक ही क्यों आया है, हरिद्वार पे आया है तो या तो पिंडदान करे तो कुछ 5 पैसे मिलेंगे, उनके दिमाग में तो है। आप चौके के पास ले जाए, बंदे के पास ले जाए, उनके और किसी चीज के पास ले जाए, वे जब खुद ही क्षुद्र वृत्ति में है, वे आपको ज्ञान चिंतन नहीं दे सकते। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मगर जो अपने आप में अंधा स्वयं अंधा है वो दूसरों को राह नहीं दिखा सकता। हरिद्वार अपने आप में महत्वपूर्ण है, तीर्थ है, चित्रकूट अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर चित्रकूट में जाने से मानसिक शांति नहीं मिल सकती और मानसिक शांति मिलती तो यहाँ के लोग तो बिल्कुल मस्त होते, फिर चिंतित होते ही नहीं। बाकी आप जाके ग्राम चेहरे को देख के आ जाइए, आपसे ज्यादा सुखी है वो परेशान चेहरे। आपके चेहरे पर दिल्ली चमक होगी, उनके चेहरे पर तो है ही नहीं। क्यों है? और मैं सोचता हूँ कि भारतवर्ष में जितनी ज्यादा भूख और गरीबी इस एरिया में उतनी कहीं नहीं होगी। ऐसा क्यों? जहां रामचंद्र कर रहे थे, जहां देवताओं का आगमन था, जहां अत्रि का आश्रम था, वहां इतनी भूख, इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता क्यों है? इसलिए कि वे मूल तत्व को भूल गए। और जब आप मूल तत्व को भूल जाएंगे आप भी ऐसे दरिद्र बने लगेंगे। धन से संपन्न हो जाएंगे तो मन से और जीवन
जीवन से दरिद्री रहेंगे, और जो मन से और जीवन से दरिद्री रहता है वो लखपति होते हुए भी दरिद्री है। संपन्नता तो जीवन का आनंद होना चाहिए, और वह जीवन का आनंद उस आत्म तत्व को पकड़ने से हो सकेगा। एक ही तरीका है, वो विज्ञान के पास नहीं है, वो टेलीविजन के पास नहीं है, अनुभव के पास नहीं है, वो साइंस के पास नहीं है। वो साइंस को भी भटक करके उस ज्ञान के पास आना ही पड़ेगा। बर्ट्रैंड रसेल जैसा एक महान विज्ञानी और उसका पश्चिम के देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और फ्रांस के देशों में बर्ट्रैंड रसेल को उतना ही महत्व देते हैं जितना हम यहाँ भगवान श्री राम को देते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अणु की खोज की, परमाणु की खोज की। उन्होंने विज्ञान को एक चिंतन दिया, और मृत्यु के समय, मृत्यु से कुछ घंटे पहले या एक दो दिन पहले उसने कहा कि मैंने अपना जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बर्ट्रैंड रसेल की लाइनें बोल रहा हूं, जो कि अरबपति था, धन से इतना संपन्न था, 3 शादियां की थी, जिसके 5-7 पुत्र थे, समाज में जिसका सम्मान था, जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका था, वो कह रहा है कि मैं जिंदगी भर दरिद्री रहा, संतप्त, दुखी और परेशान, मेरा जीवन बेकार गया, क्योंकि मुझे जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहिए था वो नहीं कर सका, और वो प्राप्त करने के लिए फिर कभी प्रभु मुझे जन्म दे तो भारतवर्ष में दे, जिससे कि मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकूं। ये बर्ट्रैंड रसेल के लाइनें। अब आप कल्पना कर दीजिए कि विज्ञान क्या बोल रहा है, वो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये ज्ञान चिंतन मुझे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में नहीं मिल सकता है, और अगर वो ज्ञान नहीं है तो आत्महत्या की दर वहां ज्यादा है, लोगों को भागने की दर ज्यादा है, अब एक बच्चे पैदा होने की दर वहां ज्यादा है, 88% है वो नाजायज बाढ़ होगी। और शायद यहाँ अस्पताल है तो अमेरिका, इंग्लैंड में नाजायज पुत्रों को बाहर लेके 400 केंद्र थे, एक गांव में इतने केंद्र होते हैं, अस्पताल में बच्चे मिलते रहते। ये स्थिति है, गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आने लगी, क्या किया जाए? विज्ञान आगे को किस तरफ बढ़ता है, प्राप्त करने की साधना ने दिया है तो वह प्राप्त की जाए। और मैं इतनी बात कहने के बाद वापस उस जगह पहुंच रहा हूं कि आज से 50,000 वर्ष पहले ऋषियों ने जो साधनाएं रखी, उन साधनाओं में निरंतर शोध होती गई, कोई वो साधनाएं प्रामाणिक नहीं रही। क्या कुछ और तरीके हैं जिसे कम समय में उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, और आज निरंतर शोध हो रही है। उस सिद्धाश्रम के योगी निरंतर शोध कर रहे हैं, जो विज्ञान की शोध हो रही है, ज्ञान की शोध हो रही है। और विज्ञान की शोध में भी आप यदि उन ग्रंथों को नहीं पढ़े, पश्चिम की पुस्तकों को नहीं पढ़े, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वहां क्या क्या खोज हो रही है, और आप भी उस सिद्धाश्रम से संपर्क नहीं है, आपको भी मालूम नहीं कि ज्ञान में क्या क्या खोज हुई। उसके माध्यम से उन्होंने उस तथ्य को भी निकाला, जिस तथ्य के माध्यम से कम समय में कम से कम मंत्र उच्चारण के द्वारा हम अपने आत्मा को जागृत कर सके, पूरे ब्रह्मांड को देख सके, और जीवन के सारे दुख और आधार और कष्ट मिटा सके। और मेरी परिभाषा अलग है, मेरी परिभाषा ये नहीं है कि ये तनाव मिट जाए इसलिए कि हम संतोष धारण करें कि तनाव मिट जाए। मैं कह रहा हूं संपन्न हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं दरिद्री रहें और संतोष रखें, मैं ऐसा नहीं रखता, मैं ऐसा गुरु बनना ही नहीं चाहता, मैं अपने शिष्यों को कायम बनाना नहीं चाहता। पिछले 2500 वर्षों में ये कायम बनाने की क्रिया प्रारंभ होती गई, और होती ये गई कि मैं सोचता हूं हिंदू से बड़ा कार्य संसार में नहीं, संसार में नहीं। अभी कुछ दिन पहले मुसलमान धर्म सम्मेलन में साहब ने कहा कि हम तो वोट जिसको देंगे जो हमारी शर्तें मानेगा। हिंदू लोग को पैदा नहीं, शंकराचार्य क्या करें, चारों शंकराचार्य काय में रोटियां खा रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हमने किस लिए शंकराचार्य को बनाया है? वो क्यों नहीं बोलते खड़े होकर दिल्ली में कि हम भी उनको वोट देंगे जो हमारी शर्तों को मानेगा? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो हम फैलाने से शंकराचार्य नहीं बन सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने शंकराचार्य रख दिया। हमने उस 2500 वर्षों पहले शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य बनाए, चारों विषयों कि आप धर्म की रक्षा करेंगे, इसलिए नहीं रखा कि आप उनका लोगों का शोषण करके उनके पैसे लेकर बैठ
सकते हैं, मैं तो शंकराचार्य हूं नहीं और मैं शंकराचार्य बन नहीं सकता, संभव नहीं है, उचित भी नहीं। मगर जो है हमने जिनको बनाया है वो क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न तो हमने से कोई नहीं पूछ सकता है। और वो नहीं है तो हम फिर कहां हिंदू की रक्षा कर पाएंगे और उन कायरों को हम कैसे मजबूत कर पाएंगे? क्या होगा? चिल्लाने चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। और अगर वो हमें कहें कि तुम गोली खाओ और फिर हम गोली नहीं खाएं, पहले सबसे पहले वो खड़े हो सामने गोली खाएं, उनके कोई पत्नी है नहीं, उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके बंधु बांधव कुछ है नहीं, तो शंकराचार्य सब पहले गोली सुनने को झेले हो तो शायद अगले 5000 वर्षों तक उनको लोग याद रखेंगे। और मैंने उन शंकराचार्यों को इस इलाहाबाद गुरु शिविर में जाकर देखा। मेरी बात कड़वी हो सकती है और कड़वी है, और कड़वी वो कहेगा जिसमें दम क्यों होगा, वो दिल तो बोल नहीं सकता। और मैं अत्यंत नम्रता के साथ उनके सामने हाथ जोड़ता हुआ और अत्यंत विनय के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि यदि वो अपने पैरों पर खड़े होकर चल नहीं सकते तो क्या हम रक्षा करेंगे? कैसे हमारे धर्म की रक्षा करेंगे? हम क्या करेंगे? कैसा होगा? जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया, ये तो बोलने से और सीखने से और चिल्लाने से हुआ नहीं। समय आने पर समय को अनुरूप चलने से ही जीवन में सफलता मिल सकती है। इसीलिए हमारी कायरता 2500 वर्षों की थी, उसने हमें बुद्धिल बना दिया, पंखु बना दिया। और ये बना दिया कि भूखे मर रहे हैं तो भगवान राम जी की मेहरबानी, गरीबी में है तो राम जी की मेहरबानी, राम जी दिन फेरेंगे तो फिर जाएंगे, बीमार है तो ये राम जी की कृपा है, बीमार है तो राम जी की कृपा तो है। मगर हमने इसके लिए क्या किया? इसलिए मैं अपने शिष्यों को फिर वो पाठ नहीं पढ़ाना चाहता, तुम कायर बने रहो और राम जी की कृपा को दिन दे रहो। मैं सब नहीं चाहता, मैं सब चाहता हूं कि तुम्हें धर्म सब हो। इसीलिए कल शाम को जब मैंने कहा कि 2500 वर्षों में नया शंकराचार्य पैदा क्यों नहीं हुआ? इसलिए पैदा नहीं हुआ, हम खुद कायर बन गए और कायर बनने के बाद हम खुद छुप करके बैठ गए। कोई धर्माचार्य डांट के बोल नहीं सकता, बोलता नहीं, बोलकर पूरे मान जाएंगे। हम निरंजन देवी तीर्थ सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और कभी सम्मेलन हुआ तो हमको नहीं बुलाएंगे और इस मार्ग में नहीं बोलते और मुझे तो उनकी जाति पे जाकर बैठ बनी। इसलिए निरंजन देवी तीर्थ जोधपुर में आया तो मैंने उनको ये बातें जो उनको सुनाई थी शंकराचार्य थे जगन्नाथपुरी। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या होगा आपका? उसने कहा सब ठीक होगा। कब और कैसे? आटा खाने से तो होगा और विराट चावल खाने से होगा नहीं, क्योंकि आप सुबह शाम को 4 बजे मैं गया तो मुझे विराट चावल खिला दिया और मैं चुप तो रह नहीं सकता। विराट चावल खाने से ताकत ज्यादा है कि बोलने की? मैं नाम नहीं बोल रहा, मुझे संकोच नहीं, कुछ शर्म भी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 4 गालियां देंगे तो मेरा कदम भूख ले जाएंगे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनको जिंदा मैं उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। इसलिए रेस्पेक्ट दे रहा हूँ कि वो हमारे धर्म के शंकराचार्य है। इसलिए यहाँ कोई भी सन्यासी भिक्षुक भी आ जाएगा तो मैं उनके चरणों को छू लूंगा, क्योंकि उन्हें भगवे कपड़े पहने, उन्हें ज्ञान तो नहीं है, उन्हें कन्विंस नहीं हो सकता, उनके चरणों में श्रद्धा नहीं हो सकती। इसीलिए 2500 वर्ष शंकराचार्य इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम खुद कायर रहे और हम उन समस्याओं को सुलझाने में सोचा ही नहीं, उन्होंने हमें समझाया। इसलिए उनको अपने मठ की चिंता थी, अपनी मेहनती की चिंता थी, अपने मंदिरों की चिंता तो थी। इस बात की चिंता नहीं थी कि इनकी समस्याएं सुलझने के लिए भी कोई रास्ता मिलना चाहिए, वो नहीं सोचा। वो नहीं सोचा तो हमने सोचा हमें बताया। जब आप आए और मैं आपको सोचा भी नहीं सकूं, समझा नहीं सकूं, तो आप कहां जाएंगे? मैं भी वैसे ही होता हूँ, अच्छा बच्चे सब भगवान की कृपा है और मेरा आशीर्वाद है, तुम सुखी हो, तुम राम जी करते रहो और राम जी करते हुए आदमी वक्त भी थे उनसे नहीं समझा। इसलिए मैंने कहा कि हम अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं यदि आप मेरा
साधन और युक्ति, वो चिंतन और विचार मन धारणा है, करना आपको पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूं कि ये भोजन है और ये भोजन आपको करने से आपको प्रतिदिन मिल सकती है, उसको उठा करके मुंह में तो आपको डालना पड़ेगा। और जब अगर आप उत्तर नहीं करते 25 वर्षों का खून अगर ठंडा हो गया है तो मैं कौन तोड़ के मुंह में रखूं, अब जमाना पड़ेगा और पेट में निकलना पड़ेगा। इसलिए ये जो 4 दिन हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, जहां हम कुछ करके सोच सकते हैं, कुछ चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमारे जीवन में इतना भाग बीत रहा है दुखों और परेशानियों से, और फिर आप आंख बंद करके अपने पिताजी की समस्या के बारे में सोचिए और आप मालूम रहेगा कि पिछले 7 वर्षों की समस्या नहीं सोच सकते, आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा कर पाए। तीर्थ यात्रा करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम अगर जीवन को प्रफुल्लित नहीं कर पाए तो तीर्थ यात्रा में क्या होगा? स्नान करने से क्या हो जाएगा? स्नान करने से, गंगा जी में नहाने से बहुत मिल जाएगा, तो वहां से जितनी मछलियां हैं वो स्वर्ग में पहुंच गई होगी, मार रहेगी तो स्वर्ग से स्नान करती रहती, स्नान रुकिया लगाने से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। मन में पूर्ण रूप से उस ब्रह्म को हम देख सकें और उस कृष्ण ने भी, उस राम ने भी, उस गौतम ने भी उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की। उनके पास राजपाट आपसे ज्यादा धन संपत्ति थी, बुद्ध के पास, महावीर के पास, राम के पास, वो आपसे करुणा को नहीं थे। उनके पास इतना धन था दशरथ के पास कि कुबेर भी ऋण लेने के लिए दशरथ के पास आता। फिर भी उन्होंने सोचा कि वीतरागी होने पर ही सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ छोड़ने पर बहुत कुछ मिल सकता है, जब आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर नहीं मिल सकता। इसीलिए यह जो आत्मज्ञान का जो मैं आपको उपयोग दे रहा हूं, आत्मदर्शन का जो उपयोग दे रहा हूं, जिसके माध्यम से हम ब्रह्म को जागृत करने का जो उपयोग दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अंदर पूरे ब्रह्मांड को दर्शन कर सके, वो प्रयोग जीवन का एक अद्वितीय प्रयोग है, श्रेष्ठतम प्रयोग है। और चाहे हमारे कोई भी धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद और जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी किसी को भी प्रश्न करें और उनको पूछे कि सर्वोत्कृष्ट साधना क्या है, वो ये कहेंगे कि ब्रह्म से साक्षात्कार भी सर्वोत्कृष्ट साधना है। यजुर्वेद के अंतिम श्लोक में ईशावास्य उपनिषद में पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एक ही लाइन बोली। वेद भी ये कह रहा है कि पूर्णता प्राप्त करना ही जीवन में पूर्णता है। वो पूर्णता कैसे प्राप्त होता है? 2-4 शादियां करने से नहीं पूर्णता हो सकती, 5-7 बच्चे पैदा करने से भी नहीं हो सकती। उसके लिए समर्थ गुरु की जरूरत है और उसके लिए ये जरूरत है कि हम उसके पीछे पीछे चल सके, बता सके उस रास्ते पर चले। और उसके लिए 5 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए आंखें बंद करके 2 घंटे बैठने की, बात मारने बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ज्ञान की निरंतर खोज होती गई। जो समस्याएं डिफिकल्ट थी वैदिक काल में, पौराणिक काल में, उन ज्ञान में कुछ और सुधार हुआ कि कम समय में भी आत्मज्ञान को जागृत किया जा सकता है। और बस शोध निरंतर होती गई, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने की। और उस शोध का परिणाम यह है कि गांधी ऋषि के समय में या अत्रिक ऋषि के समय में जो साधनाएं 5000 वर्षों में जाकर के संपन्न हो पाती थी, या जिस साधना को करने के लिए भगवान राम को पूरे 8 वर्ष चित्रकूट में बिताने पड़े, वो साधना 8 घंटों में भी संपन्न हो सकती है। अब यदि भगवान राम को 8 पूरे वर्ष इसलिए कि वो उस आत्मज्ञान को सीखना चाहते थे और उनको ये पता था कि पुरुष से महापुरुष बनने की क्रिया केवल एक ही है। जीवन में अक्षुण्ण जीवन बनाए रखने के लिए आत्मज्ञान मंत्र ही या आत्मज्ञान साधना ही पूर्णता है। और लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करते हुए जाते हैं। वो अखबार आते हैं और नीचे पत्थरों के नाम लिखवाते हैं कि हरकूबाई यहाँ अपने पिता, अपने पति गंगराज की स्मृति में ये पत्थर जड़वाया। और गंगराज जिंदा रहे नहीं, कैसे रहे? कुछ किया ही नहीं जिंदगी में।
की और कृष्णलाल की पत्नी धनबाई, उसकी बेटी ने, बेटे ने ये यात्रियों के लिए निःशुल्क बनाया। ये क्यों लिखा? इसलिए कि वो समझते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा। वो दुखी थे, वो परेशान हुए, इसलिए उनको ये सब लिखवाना पड़ा। उस हिसाब से तो चित्रकूट में और सौरों में और राज यहाँ पैदा भी हुए, यही चित्रकूट के पास में राजापुर में, यही सौरों में खड़े हुए, यहाँ रामायण की रचना की। यहाँ उन्होंने तो कोई कुंडली में नाम नहीं लिखवाया, सूरदास ने लिखवाया नहीं, राम ने भी कोई कुंडली नहीं बनाई। फिर वो जिंदा क्यों है और धनराज जिंदा क्यों नहीं? धनराज जिंदा इसलिए नहीं है कि उन्होंने आत्मज्ञान जैसा शब्द सुना ही नहीं था, और राम ने शब्द सुना था वशिष्ठ से कि तुम्हें अगर ये ज्ञान प्राप्त करना है तो अत्रि के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, इस समय सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, और जितना भी समय व्यतीत हो तुम्हें वहां व्यतीत करना पड़ेगा, क्यों तुम्हारे सामने अवसर है, तो वीतरागी हो और तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, तुम उस राज्य कार्य की समस्याओं से मुक्त होकर के उसको प्राप्त कर सकते हो। और उन्होंने प्राप्त किया, और हम भी उस आत्मज्ञान मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और वो आत्मज्ञान मंत्र, जैसा कि मैंने बताया कि अगर त्रेता युग में 8 वर्षों की साधना थी तो निरंतर उसमें खोज होती गई। जो आज से मैंने 15 साल पहले टेप रिकॉर्डर खरीदा था, उतना बड़ा टेप रिकॉर्डर मेरे पास पड़ा था 15 साल पहले, और उस समय वो हाईएस्ट टेप रिकॉर्डर कहलाता। उठा के ले जाओगे तो एक गधे जितना भार हो, और आज टेप रिकॉर्डर इतना सा बनने लग गया। ठीक वही आवाज आ रही है, वही ध्वनि है, वही चिंतन है, वही सुटेप, क्योंकि वो खोज होती रही विज्ञान में। ठीक उसी प्रकार ज्ञान में भी खोज होती है। जो 8 वर्षों की साधना त्रेता युग में थी, वो 8 महीने की हुई, 8 दिन की हुई, और अब हम केवल कुछ घंटों में उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से पूर्णता के साथ, और वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त भगवान राम ने अत्रि के पास में किया, या वशिष्ठ ने किया, या महर्षियों ने किया, और जिसके माध्यम से हम उस इष्ट के, उस ब्रह्म के साक्षात बिंबात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके अपने जीवन को सारी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। अगर इसके लिए जरूरी है गुरु, जो नकली नहीं हो, डोंगी नहीं हो, पाखंडी नहीं हो, और पाखंड झलक जाता है। आपकी नजर इतनी तो सक्षम नहीं कि पाखंड अपने आप दिख जाता है कि ये सारा पाखंड, ये सब ढोंग। जो सत्य है वो सत्य बहुत कड़वा होता है। यदि हम किसी रांड को रांड कहें तो वो गाली सुन नहीं सकती, दिल मिला जाए। रांड है, रांड है, कहने वाले को भी हिम्मत चाहिए, अरे कह भी नहीं सकता, कायर गुरु कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इसके लिए आवश्यकता है एक सही गुरु की, और उससे भी ज्यादा आवश्यक है सही शिष्य की। जो सही शिष्य, कल मैंने बताया थी, जो पूर्ण रूप से आत्मसात हो सके, और आत्मसात नहीं हो तो उसको आत्मसात करे, यह भी गुरु की ड्यूटी। वह उसको उस स्थिति को ले जाए जिस स्थिति के माध्यम से वो अपने आप में आत्मसात हो सके। और यह क्रिया इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य ही होनी चाहिए। ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा मैं भी चाहता हूं। ये सब कुछ मैं इसलिए आपको उदाहरण समझाया कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, 5 समस्याएं होती हैं। समस्या नहीं होती, शरीर की समस्या होती है, द्रव्य की समस्या होती है, अपने भाई बहन और बंधुओं की समस्या होती है, मकान की जगह की समस्या होती है, संतान की समस्या होती है, शत्रु की समस्या होती है, घरवाली की समस्या होती है, और ऐसी 12 समस्या जिनमें समस्या ही नहीं, और 12 समस्याओं से जूझते जिंदगी बीत जाती है, और फिर भी समस्या तुरंत नहीं। उस समस्या को हम समझा सकते हैं इस ज्ञान, आत्मबोध, आत्मतत्व, ये समझा रहा था, जिसे मालूम है कि आज के युग में भी, 1983 में भी इस ज्ञान की क्यों जरूरत है, और आप लोगों को क्यों जरूरत है। और यह क्रिया, यह आत्मतत्व दर्शन, जिन माध्यम से, जिन तरीकों से हम अपने आत्मा को जागृत कर सके, शरीर के सारे चक्रों को जागृत करके चेतना में बना सके, और ब्रह्म को दर्शन कर सकते। और ब्रह्म के दर्शन तो भगवान श्री कृष्ण ने, अगर आपने गीता पढ़ी है
11 अध्याय में उस विराट रूप को अर्जुन को दिखाया। उस विराट रूप को दिखाया राम ने भी हनुमान के सामने, और हनुमान ने भी सीना चीर करके दिखाया उस विराट रूप को। ये तो हमने पढ़ा है, मगर असत्य तो नहीं। और अगर आप कहेंगे असत्य है, फिर भगवान राम भी नहीं, वो भी असत्य है, फिर सीता भी नहीं थी, फिर लक्ष्मण भी नहीं था, फिर अगर वो असत्य है फिर ये सब कुछ असत्य है। और अगर राम सत्य थे, सीता सत्य थी, जीवन में थी, तो ये सत्य कि उनको इस आत्मज्ञान के माध्यम से उन्होंने उस विराट सत्ता को अपने आप में समाहित करके दिखा सके और जीवन में महापुरुष बन सके। महापुरुष बन सके भगवान राम, और महापुरुष बन सके हनुमान। न सुग्रीव बन सका, न नंदी बन सका। क्यों नहीं बन सका? लक्ष्मण भी नहीं बन सके, भरत भी नहीं बन सके, शत्रुघ्न भी नहीं बन सके, कैकेयी भी नहीं बन सके, कौशल्या भी नहीं, दशरथ भी नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? इसलिए कि उनको इस आत्मज्ञान का ज्ञान नहीं था। जब पिता थे तब ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान था। इसलिए अगर आपको ज्ञान है तो आप जीवन में उस फिर आपको ये हरिद्वार में जाकर के ये कोठड़ी हमने बनवाई जिंदा जी, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये फालतू परेशानी बता रहे, ये 2000-2500 निकाल बर्बाद करते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। आप गए नहीं और साथ में पत्थर हटा कर दिए और फिर इससे 5000 रुपये लेकर दूसरा पत्थर जड़ देंगे, आप वो तो काम नहीं करते। एक पत्थर हटा देंगे, दूसरा पत्थर लगा देंगे, फिर आप चले गए, तीसरा पत्थर लगा, फिर आप लोग पत्थर लिखते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारी कोठड़ी खाली रखना, फिर पत्थर खोल के लगा देंगे। ऐसा होता है। अगर आपको पत्थर लगवाने में तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, फिर ये आत्मज्ञान दिखा। और यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो जो कुछ मैं साधना बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ मैं आपको उस जंगल में नहीं भटका रहा हूँ कि आप 5 साल तक 10 साल तक भटकते रहे। इतना समय आपके पास भी नहीं है, शायद इतना समय मेरे पास भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो जाए और आप देख सकते हैं आपको सक्षम, आपको समर्थ, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। इसलिए आज अभी तो मैं आपको 2 काम बाकी रह गए हैं। सिद्धेश्वर का अंतिम चरण वो पूरा करवाना है, और दूसरा गुरु पूजन। ये दोनों काम तो इस समय मैं संपन्न करवाऊंगा, और आज दोपहर को मैं दीक्षा संस्कार दूंगा, जिसके माध्यम से दीक्षा संस्कार में यह क्रिया संपन्न करवाऊंगा जो कुछ मैंने अभी आपके सामने बोला। वो दीक्षा संस्कार के माध्यम से आप एहसास कर सकेंगे कि वह कौन सी क्रिया है, वह कौन सी पद्धति है जो कुछ घंटों में जहां आत्मतत्व को जागृत कर सके। उसके लिए पथ प्रशस्त हो सकेगा, एक रास्ता बन सकेगा जिसके आप ज्ञान बन सकेगा, एहसास हो सकेगा आपको। और यदि उस रास्ते पर चलते हैं तो शायद आज शाम तक आपको सफलता मिल सके, कल सुबह तक सफलता मिल सके। यदि आप शिष्य हो, रोटी आपको ही चला करके मुंह में उतारनी है, और आप उतार सकते हैं कि 32 दान आपके मुंह में है, ऐसा नहीं है। और यदि आप फिर भी कहें तो मैं चला करके दूं, फिर आप और क्या, मगर इतना काय इतना कुछ दिन मैं आपको लगी नहीं रहा। इसलिए आज दोपहर का जो दीक्षा संस्कार है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्कार। मुझे कहा गया कि गुरु जी इनको यहाँ पर मंदाकिनी के तट पर दीक्षा संस्कार दें, अंशुल आश्रम में संस्कार दें, आप जैसा कहें। मैंने कहा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, जहां भी दीक्षा संस्कार दे सके। अगर मंदाकिनी पर जाने से दीक्षा संस्कार होता तो वहां तो 10,000 हनुमान जी बैठे हुए, आप जान उठे याद लेकर के सीधा आदि जब ले जाते, वो पूरे दीक्षित है, उनको दीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और उनमें और मैं भीड़ बढ़ाना नहीं चाहता, 500 और वहां खड़े हो जाए, मूंछ लगाए हुए, ऐसा मैं चाहता नहीं। और फिर प्रॉब्लम एक ही नहीं है, दूसरी और है कि गुरु जी यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे गुरु जी, वो मध्य प्रदेश में गुरु जी मंदाकिनी, और उत्तर प्रदेश से मंदा वहां जाने पर नहीं जा सकते गुरु जी, ये बस उधर नहीं जाएगी गुरु जी, वहां बस इधर नहीं आएगी गुरु जी। अब नहीं आएगी तो हमें इसकी जरूरत नहीं, उन मंदाकिनी की जरूरत नहीं। मंदाकिनी की आवश्यकता होगी तो आ जाएगी हमारे पास नहीं। अगर हमने कुछ बताया है इसलिए आज आपको श्रीमन महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायण ध्यानमा, उमा महेश्वर ध्यानमा, सचिपुंद्रा ध्यानमा, माता पिता चरणे ध्यानमा, इष्ट देवता ध्यानमा, कुल देवता ध्यानमा, ग्राम देवता ध्यानमा, स्थान देवता ध्यानमा, वास्तु देवता ध्यानमा, वाणी हरिगर्भा ध्यानमा, सचिपुंद्रा ध्यानमा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः।
तत्राहु गणपतिं स्मरेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय नित्यविभूषिताय गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते दिशदिशितं मानवतिं आवायामि स्थापयामि मा ओम देवम्बिकें बालिकें नमः नयति कश्चन शास्त्रदिनां शुद्धिकान्तां पीडवासिनीं मा तत्रादौ महादेवं स्थापयामि सुदेशं स्थापयामि मा जिस का पूजन प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी उसके आगे का क्रम नहीं करना 30 से क्रम करना है वो 30 से क्रम आगे सामने कल जो कुछ मिल जाएगा आपके स्वागत भाई और बहनों, आज परम गुरुदेव पूर्णिया माता जी के चरणों में बैठकर आप इस पावन चित्रकूट धाम में जिस अपूर्व अलौकिक अनुपम दिव्य दीक्षा संस्कार को प्राप्त करने जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में जो संकेत आपको मिले हैं उनसे आपको निश्चय ही यह ध्वनित हुआ होगा कि ऐसी अनुपम दीक्षा साधक के जीवन की सर्वश्रेष्ठ निधि होती है, जो उसके जीवन में यदि चिरस्थायित्व प्राप्त कर सके वह समाहितीकरण शक्ति का जो पूज्य गुरुदेव शक्तिपात के माध्यम से अपने नेत्र एवं मंगलियों के कोरों के माध्यम से जो प्रवाह शक्ति का करते हैं उसे यदि समाहित करने की क्षमता प्राप्त करते हुए आप पूर्ण पात्रता अपने अंदर रख सकें तो वह निश्चय ही शक्ति जो और कल 2 दिनों में आप प्राप्त करने जा रहे हैं उसे अपने जीवन की अनमोल निधि आप रख सकेंगे। आपको यहाँ जो 2 दिन में पिछले आपने जो कुछ भी यहाँ अनुभव किया है मंत्रात्मक इस प्रकार के साधना के माध्यम से यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ पुरुष भगवान को समर्पित करते हुए आहुतियों के माध्यम से वह निश्चय ही आपके चेहरों पर आपके हाव भाव एवं आपके जो साधनात्मक बिंदु हैं उनसे स्पष्ट है कि आप पूर्ण आनंद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पूरा आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं। परंतु गुरुदेव अपनी ओर से कहीं कुछ कमी छोड़ नहीं रहे और जैसा मैंने कहा कि आज का दिन आपको अपनी ये झोली की पात्रता सिद्ध करने में उसे मजबूत और अधिक मजबूत बनाने में पूरा दिन लगाना है। आप प्रातः 5 बजे से उस क्रिया में संलग्न है, क्योंकि गुरु सब कुछ उसमें डालने को तैयार है, बशर्ते कि आपकी झोली इतनी मजबूत हो, उसके छिद्र जो है वो उसमें कोई छिद्र इस प्रकार का न रह जाए, प्रभु डालें और वो साथ के साथ रिश्ता चला जाए। आप इस क्रिया में संलग्न हैं और इस क्रिया के जो बिंदु गुरुदेव ने आपको बताए, प्रातः का पूजन आपने किया, उन उपकरणों की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एड होती है, अतिरिक्त वो शक्ति रहती है और उनके माध्यम से भी चिरस्थायित्व इस प्रकार की शक्ति का जीवन में होता रहता है। तो यंत्र मंत्र तंत्र तीनों ही विधाएं इस शक्ति को आत्मसात समाहितीकरण की क्रिया है, ब्रह्मत्व शिवत्व प्राप्त करने की क्रिया है, उसे चिरस्थायित्व देने की क्रिया है, इसलिए तीनों विधाएं आवश्यक है। हम पत्रिका के माध्यम से प्रभु आपके दरवाजों पर इस प्रकार की तीनों विधाओं से युक्त ज्ञान का प्रवाह करते हैं और उसके माध्यम से आप निश्चय ही वह ज्ञान संग्रह करके रख रहे हैं और उसमें अभ्यास कर रहे हैं। उस अभ्यास के क्रम में अब वह और स्थिति आपकी बनी कि परम गुरुदेव ने आपको सब कुछ देने के लिए पूर्णिमा पर वह दिव्य सिद्धि प्रदान करने का अपना आशीर्वाद आपको दिया। अब वह आशीर्वाद आप किस सीमा तक किस अनुपात में कितनी मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं, वह वरदान आपके साथ है, उस वरदान को आप कहाँ तक समझ सकते हैं, यह आपके अपने
24 और 26 घंटों के अंदर आप पर निर्भर करता है। मैं तो परम गुरुदेव और पूज्य माता जी की चरणों में आप सबकी ओर से नमन और नतमस्तक होते हुए आप सबकी भावना रख रहा हूँ। परम गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है वह आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में साकार हो, ऐसी उनसे हमारी याचना है, कामना है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ, पूर्ण नमन के साथ और पूर्ण प्रणिपात होते हुए, जब तक हम उस हद तक प्रणिपात नहीं होंगे कि हमारे वैधानिक इतनी जब तक लचक नहीं पैदा करेगी कि हर झंझावात और हर आंधी तूफान को दिल वो पहले झुक जाए और उसके ऊपर से गुजरने के बाद पुनः खड़ी हो जाए, ऐसा प्रणिपात भाव हमारे आपके अंदर जब आ जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी झंझावात, कोई आंधी तूफान, कोई समस्या आपको तोड़ नहीं सकेगी। भले ही आप चंद पलों के लिए झुक जाए, वह जितना नहीं कहलाता, वह परिस्थिति का एडजस्टमेंट है और अपने अस्तित्व को दीक्षा प्रमोकम परितम च पूर्णम आत्मो मना वै महितम च पूर्णम संकल्प सिद्धि भवतां गुरुमे वशिष्यम ब्रह्मांड में बरसना मम देह नेत्रम। अत्र कह रहे हैं कि मैं उस गोपनीय रहस्य को हे राम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से इस शरीर को 1000 आंखें दी जा सकती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को ब्रह्मा विष्णु और महेश और भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा को सहस्र अक्षी कहा गया है। सहस्राक्षे सहस्रपात प्रभुनिगम सर्वप्रभाम दशांगुलम्मा। हे प्रभु, आपके सहस्र नेत्र हैं। ये सहस्र नेत्र विष्णु के लिए भी कहा गया, रुद्र के लिए भी कहा गया, ब्रह्मा के लिए भी कहा गया। और यदि आप देखें तो समस्त ऋषियों का जब नैमिषारण्य वन में जब सुखदेव ने उनको संबोधित किया तब भी उन्होंने कहा कि हे सहस्र नेत्र ऋषियों, हम आपको प्रणाम करते हैं। और सहस्र नेत्र का मतलब है इस आत्म तत्व के माध्यम से इस देह को 1000 नेत्र मिल सके, ये सहस्र देह का मतलब है। इसीलिए ऋग्वेद यजुर्वेद में कहा गया कि का पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, तुम्हारे 1000 पैर हैं, तुम्हारे 1000 आंखें। और मैं भी आज आपको उसी श्लोक पर खड़ा कर रहा हूं कि आपको इस साधना के माध्यम से आपकी 1000 आंखें बने, आपके 1000 चरण बने, आपके 1000 हाथ बने। और उसी अत्र के प्रारंभिक श्लोक में कहा गया कि हे राम, मैं आपको इस श्लोक के आपको इस साधना के तीनों चरणों को समन्वय करवाऊंगा, जिसमें व्यक्ति के इस शरीर के 1000 नेत्र बन जाते हैं और जो अपने देह को, मन को और आत्मा का पूर्ण संयुक्त करण कर सकते हैं। देह अलग है, मन अलग है, प्राण तत्व अलग है, आत्म तत्व अलग है, इन तीनों का समन्वय जरूरी है। मैं उस मंत्र को तुम्हारे सामने रखूंगा जिस मंत्र से इन तीनों का समन्वय हो, और जब तीनों का समन्वय हो सकेगा तब तुम 1000 नेत्र वाले बन सकोगे। और तुलसीदास जी स्वयं जब राम का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, तब उन्होंने सहस्राक्ष शब्द से संबोधित किया कि ये कमल नेत्र वाले आपका 2 नेत्र ही नहीं है, 1000 आंखें, 1000 आंखों तक आपके लिए। मैं भी आपके साथ में करने, मेरे पास वास्तव में समय कम है, क्योंकि अगर अगले 8 वर्ष उनके लिए हैं तो मुझे आपसे 8 दिन तो प्राप्त होने चाहिए थे, जिससे कि मैं उस साधना के समस्त क्रमों को आपके सामने स्पष्ट करवा सकता। आज के चरण में मैं आपके शरीर में उस विराट पुरुष को स्थापन करने की क्रिया संपन्न कर रहा हूं जिसको ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म के बारे में कहा गया कि अजन्माम अविकार अचिंत्य रूपम अदृष्टमेवं वर्तम च ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? जो दिखाई नहीं देता। वो ब्रह्म कैसा है? जिसके हाथ पांव नहीं से भी गतिशील है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा वेद में इसलिए कहा गया कि वेद के ऋषियों की वाणी अपनी जगह स्थिर थी,
मतलब ब्रह्म को तो देखना संभव है, और जो कुछ देखना संभव है वह ठोस है, वह स्थिर है। वायु को देखना संभव है, उन्होंने ब्रह्म की तुलना वायु से की, वायु को देख नहीं सकते। और वायु के मंत्र को भी जहां वायु का आह्वान किया गया है कि आप अदृश्य है, मैं सोचता हूं कि वायु दृश्य है, हम अपनी आंखों देख सकते हैं, कारण तो वायु है, यदि मेरी आंखों में सहस्त्राक्ष बन सके, इन नेत्रों से नहीं देख सकता। अब इन नेत्रों से तो उस वायु देवता को नहीं देख सकते, दूसरे देवता को नहीं देख सकते। और तो ऐसा नहीं वायु नहीं होती, पवन नहीं होता, पवन तो है मगर आप देख नहीं सकते, इन नेत्रों से संभव नहीं।